हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय क्योंकि अब यार हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर ही आएंगी और भाई आप लोगों को हर किस्म का सच इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो भाई साहब, भारत के पानी बंद करने के बाद 80% पाकिस्तानी गर्मी आते ही प्यास से मरना शुरू हो गए, जिसको देखकर पाकिस्तानी पीएम भी बौखला उठा है। वजात वाकई ये तो बात सच है, बिल्कुल इतनी सच है कि बिल्कुल सारा रेगिस्तान में तब्दील हो गया। लोग खेती बाड़ी छोड़ के भाग निकले। तो क्या करे लोग, पानी नहीं होगा तो क्या बनाएगा, क्या करेगा। वॉच करते भाई 80% पाकिस्तानी ऐसे प्रभावित हो चुके हैं इस टाइम। तो वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते स्टार्ट। देखते हैं यार क्या बना है यार। में हमारे खुद एरिया में इस टाइम पानी नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान के नेताओं की जो जुबान है वो बदजुबानी में तब्दील हो गई थी। जिस तरीके से उनके रक्षा मंत्री हों, उनके पूर्व विदेश मंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों या फिर सेना प्रमुख आसिम मुनीर हों, जिस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान उनके आ रहे थे, ठीक वैसे ही बयान ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आना जारी है। जैसे सीज फायर 10 तारीख में हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जो क्रेडिट था वो खाना चाहा और शहबाज शरीफ भी उन्हें धन्यवाद देते हुए नहीं थके। लेकिन अब एक बार फिर से शहबाज शरीफ ने एक गैर जिम्मेदाराना या फिर कहें कि बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया है। अब सब जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और पाकिस्तान में इस वक्त जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की कमी से पाकिस्तान जूझ रहा है। वहां खेती करने के लिए किसानों के पास पानी की कमी है, पीने के पानी की कमी है, क्योंकि सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान की लगभग 80% जनसंख्या निर्भर रहती है। लेकिन अब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। धमकी देते हुए कहा है कि अगर सिंधु नदी का पानी नहीं बहाल किया गया, अब सिंधु नदी से पानी नहीं छोड़ा गया तो हम मतलब उन ठिकानों को उड़ा देंगे। मतलब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो बांध बने हुए हैं उन्हें हम उड़ा देंगे। धमकी देते हुए, खोखली धमकी देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। भारत को चुनाव करना है। अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो ये रेड लाइन है। पानी हमारा अधिकार है। हमारी सेना हमारे पाकिस्तान के आवाम के अधिकार के लिए लड़ेगी। वहीं कश्मीर को लेकर भी शहबाज शरीफ ने फिर से भारत को उकसाते हुए कहा है कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। जिस तरह पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देते हुए कहा था कि जब तक वो आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाएगा और पीओके से कब्जा नहीं हटाता है तब तक उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी। पीएम मोदी की नकल करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के बाद ही व्यापार पर बातचीत की जाएगी। हालांकि भारत को पाकिस्तान से व्यापार करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है वो पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मेडिकल सेक्टर किस तरीके से चरमराया हुआ है, किडनी तक के इलाज के लिए उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ता है। शार्क वीजा के तहत यहाँ लाखों लोग हिंदुस्तान में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो शहबाज शरीफ अपनी इस गीदड़ भभकी को अपने पास रखो, हिंदुस्तान पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहलगाम हमले की जांच करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पहलगाम हमले की जांच में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन भारत ने रात के अंधेरे में हमला कर जवाब दिया और उसे मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत ने झेलम में पाकिस्तान के जल संसाधनों पर हमला किया, लेकिन हमने संयम दिखाया। पाकिस्तानी आवाम को खुश करने के लिए शहबाज ने कहा कि हमारी सेना में भारत की बगलिहार और अन्य जल परियोजनाओं को नष्ट करने की क्षमता है। मतलब जितने भी नदियों पर हमने डैम बनाए हुए हैं, बांध बनाए हुए हैं, उन्हें ये लोग नष्ट कर सकते हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने इस तरह की पहली धमकी नहीं दी है। इनके जो ख्वाजा आसिफ हैं वो भी इस तरीके की धमकी इससे पहले दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो जो भी निर्माण भारत पानी रोकने के लिए करेगा उस निर्माण को हम ध्वस्त कर देंगे। अब समझ में ये बात नहीं आती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इन्हें करनी हो तो भारत की नकल में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आदमपुर एयरबेस में सेना से मिलने पहुंचे, वैसे ही ठीक नकल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेना प्रमुख पहुंचे। मतलब जो प्रतिबंध भारत ने पहलगाम हमले के बाद लगाए थे, जिस तरीके से कॉपी पेस्ट वही प्रतिबंध पाकिस्तान ने भारत के ऊपर लगा दिए। मतलब अपना इन लोगों के पास कुछ नहीं है। अपनी आवाम को
एक फेलियर अगर स्टेट कहें पाकिस्तान को तो गलत नहीं होगा, जिस तरीके से 2 साल भर पहले एक हार के बावजूद भी जिता दिया गया शहबाज शरीफ को, और हार के बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों से जश्न मनवाया शहबाज शरीफ ने। उस चीज की आदत शहबाज शरीफ को पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, वो सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम बड़े लोग, तो तमाम बड़ी एजेंसियां इस बात को बता रही हैं, उन तस्वीरों को साझा कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की जैसी सरकार है वैसी ही उसकी आवाम है। मतलब ना तो सरकार के पास दिमाग है और वही दिमाग नहीं है आवाम के पास भी। किस तरीके से आवाम भी सड़कों पर उतरकर पटाखे जला रही है, गोलियां चला रही है और जश्न मना रही है कि वो जीत गए। हालांकि ये ठीक वैसे है जिस तरीके से कारगिल में इन्होंने अपने लोगों को कहा कि हम जीत गए, 71 में इन लोगों ने अपने लोगों को कहा हम जीत गए, 65 में इन लोगों ने कहा कि हम जीत गए, 48 में कहा हम लोग जीत गए। तो मतलब हार के बाद जीत का जश्न मनाना इन लोगों की आदत में शुमार है। बाकी शहबाज शरीफ अपनी गीदड़ भभकी को अपने पास रखो, हिंदुस्तान का तुम बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। बांध वगैरह को नष्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसी बातें अगर आप सपने में भी ना सोचें तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है ना भाई साहब। मोदी जी ने बोला ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जहां जहां पे आतंकी होंगे हम वहां पर जाकर हिट करेंगे। और भाई साहब इधर वाकई में 80% लोग इस टाइम प्यास से मरना शुरू हो गए, क्योंकि भाई गर्मी आ चुकी है, पानी नहीं है। हम लोग खुद ये देखो बोतल पड़ी है, अब पानी है, देखो बोतल, बिल्कुल ये पानी की बोतल है भाई साहब, ये हम लोग ला रहे हैं पानी नहीं, ये अब हम लोग पैसों की बोतल ला रहे हैं भाई। ये भी 200 की है। हाँ, ये बोतल 200 रुपए की है, 1.5 लीटर की बोतल है। हाँ। अब पास रखी हुई है पीने के लिए। तो अब ये वीडियो भाई साहब अभी सामने आया तो हमने बता, देख लो भाई ये क्या हालात बने। सिर्फ इंडिया ने हमारा पानी रोका है तो क्या बन गया है। वही ना, हम लोग भाई पैसों का पानी लाने पे मजबूर हो गए। और भाई जो गरीब है वो क्या करेंगे। 80% पाकिस्तान का लोग इस टाइम गर्मी आती प्यास से मरना शुरू हो गया। और भाई साहब वही लोगों ने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बोलना शुरू कर दिया, भाई हमें पानी दो पानी दो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उधर से भाई साहब बौखला के भारत को धमकी दे दी कि हम डैम उड़ा देंगे। ये क्या कौन सी भाई धमकी, पानी उनका सब कुछ उनका, तो डैम धमकी कहाँ की से उड़ाएंगे। चलो बिल फर्ज हम उनके डैम में मिसाइल मारते हैं, S-400 तो पहले आगे खड़ा हुआ है, आकाश खड़ा हुआ है, पिनाका खड़ा हुआ है, मारते तो उसके बदले में इंडिया क्या करेगा इधर फिर वो चीज करेगा जो हमने सोची भी नहीं होगी। तो सोचो ना भाई, धमकी तो उनको हमता बताया ना कि भाई साहब जब कोई पता भी हो हमें। वो मोदी जी ने भाई साहब एक पल ग्राम हुआ उसके बाद इतना गंदा हम पे एक्शन लिया है कि भाई साहब हम लोग हिल गए हैं। वो तो सैटेलाइटों से दिखा रहा है कि हमने पाकिस्तान का ये ठिकाना उड़ाया है। और अभी तक हमने भाई भारत के कोई सैटेलाइट इमेजेस नहीं दी कि हमारे जो यहाँ से मिसाइल उड़े थे वो वहां पर लगे हैं कि नहीं लगे। तो लगे कोई चीज है तो बताओ ना सामने। वही ना भाई साहब, अभी पता नहीं क्या करते हैं, बताते हैं नहीं बताते, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से पता लगता है जैसे इंडिया ने बताया सब कुछ। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया छुपा रहा है। चलो वो छुपा रहा है तो आप सैटेलाइटों से इमेजेस दिखा दो। हाँ ये बात भी है, लेकिन भाई वही बात है, S-400 ने तबाह किया सब कुछ। सब कुछ तबाह, हमारे ड्रोन तबाह किए, हमारे मिसाइलों को उसने हिट किया, सब कुछ हिट किया। वजह हमारी चीज छोड़ी कोई नहीं, हमारी चीज ठीक निशाने पे कोई नहीं लगी। हाँ भाई साहब, क्योंकि आगे S-400 खड़ा था, पनाका खड़ा था, उनके आगे कोई आ सकता ही। अगर थोड़ा बहुत कोई हुआ डैमेज तो वही कला का बात है। लेकिन वही बात है कि भारत ने भाई सब ताबड़तोड़ रोका। लेकिन अब देखो, अब फिर हम भारत को धमकी दे रहे हैं हम डैम उड़ा देंगे। मतलब कि भाई साहब अभी अभी युद्ध रुका है और फिर से हमने धमकी देना शुरू कर दी कि हम तुम्हारे डैम उड़ा देंगे। ये देखो ये कौन सी धमकी हो। वही ना भाई, पानी उनका है ना, वो दे या ना दे उनकी मर्जी। पाकिस्तानी जनता तो मर रही है ना इधर, वो तो लेकिन भाई वही बात है ना कि भाई साहब फिर ये तो करना। लेकिन भाई मोदी जी के एक्शन से डरो पाकिस्तानियों। मोदी जी एक्शन लेते हैं तो भाई साहब दुनिया कांप उठती है। बिल्कुल, वो तो बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कश्मीर पे बात करेंगे बस, और किसी कहते हैं भाई मोदी जी ने साफ बोला ना, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो क्या मतलब था, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं हो सकता बेटा। ये चीजें लाजमी साहब, वही ना, तभी तो मोदी जी ने पानी बंद किया और यहाँ पे लोग मरना शुरू हो गया। 80% पाकिस्तान का लोग इस टाइम भाई पानी से खत्म होने की वजह से महरूम हो गए यार। हमारी जमीनों में पानी खत्म हो गया। ये देखो ये बोतलें लाने पे मजबूर हम लोग हो गए हैं। बिल्कुल, तो यार इंडिया की कितनी मेहरबानियां थी हम पे, लेकिन भाई एहसान फरामोश है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी पानी की किल्लत हो गई है इस टाइम। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।